नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक नए जंगल की। और जंगल की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, जंगल में कोई राजा नहीं होता, राज सिर्फ समय का होता है। करीब 11 वर्षों तक खिवनी के जंगल में एक ही नाम गूंजता था, युवराज। उसकी दहाड़ ही उसकी पहचान थी और उसका इलाका उसका साम्राज्य। इसी जंगल में उसने टाइग्रेस मीरा के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। जिस खिवनी को कभी सिर्फ बाघों का रास्ता माना जाता था, आज वहीं कई बाघों का स्थायी घर है। लेकिन प्रकृति किसी के लिए नियम नहीं बदलती। उम्र बढ़ती है, ताकत घटती है और तभी जंगल में प्रवेश करता है एक नया दावेदार, अधिराज। युवा, तेज और अपने अस्तित्व की घोषणा करने को तैयार। फिर हुई एक ऐसी मुठभेड़ जिसमें दांव पर सिर्फ एक इलाका नहीं था, दांव पर था एक युग का अंत। कहा जाता है, बाघ जब अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है, और इस लड़ाई में भी यही हुआ। अधिराज ने युवराज के पंजों को निशाना बनाया, क्योंकि जिस दिन पंजे जवाब दे दें उस दिन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी भूख के सामने असहाय हो जाता है। जब वन विभाग की टीम युवराज तक पहुंची, वह घायल था, लंगड़ा रहा था और शायद पहली बार अपने ही जंगल में बेबस था। लगभग 4 घंटे तक चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित वन विहार भोपाल पहुंचाया गया इलाज के लिए। आज खिवनी का नया राजा शायद अधिराज है, लेकिन इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं लिखा जाता। कुछ नाम अपनी विरासत से अमर हो जाते हैं। युवराज उनमें से एक है, क्योंकि उसने सिर्फ एक जंगल पर राज नहीं किया, उसने एक जंगल को बाघों का घर बनाया। और यही प्रकृति का सबसे कठोर और सबसे निष्पक्ष सत्य है। यहाँ ताज नहीं टिकता, सिर्फ जंगल रहता है। यहीं से जंगल की अनसुनी कहानियाँ शुरू होती हैं, जिसे हम अगले कुछ वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।